अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। हमारी जो प्लेलिस्ट है इन्वेस्टमेंट के मुद्दे, उसके हवाले से ये वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह, कुछ नए कॉइन्स और टोकन्स वगैरह होते हैं जो कि मेन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं होते, वो आप कैसे बाय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेफ मून है, इक्लिप्स है, NFT फाइनेंस आर्ट है, या आपका गेमर है GMR, या फ्यूचर में और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि आमतौर पे क्या होता है कि स्टॉक्स के लिए या क्रिप्टो के लिए जो है, जो मेजर एक्सचेंजेस है, आप वहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं और वहाँ से फिर जो है इन कॉइन्स वगैरह को बाय करते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिप्टो के लिए जो है वो कॉइन बेस है, क्रैकन है, बाइनेंस जो है वो सबसे बड़ी उस तरह से एक्सचेंज है। तो वहाँ पे जाके आप उन्हें बाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अभी इन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं होते। तो ये आप किस तरह से बाय कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि कॉइन्स और टोकन्स में फ़र्क क्या है। कॉइन्स जो है उनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, जो टोकन्स होते हैं वो दूसरी ब्लॉकचेन्स पे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ये वाले सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अभी मैंने नाम लिया है इस वीडियो में, ये वाले जो हैं ये आपकी BNB स्मार्ट चेन पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या है कि मैं आपको पहले स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है वो फ़ोन से करके भी दिखा दूंगा। आपने सबसे पहले BNB लेना है, वो मिसाल के तौर पर आप ले सकते हैं बाइनेंस से। जब आपके पास BNB आ जाएगा तो उसे फिर आप जो है वो किसी वॉलेट अपने में ट्रांसफ़र करेंगे। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल के लिए इस वीडियो में हम ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करेंगे। जब वो ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास आ जाएगा BNB, तो उसे आप BNB स्मार्ट चेन में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अब जब BNB स्मार्ट चेन आपके पास आ गई है तो फिर आपने देखना है कि आपने जो है वो किस तरह से स्वैप करना है उसे किसी टोकन के लिए। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे देखें। अक्सर उनकी वेबसाइट पे मेंशन होता है कि मिसाल के तौर पे आप इसे जो है वो पैनकेक स्वैप से ले सकते हैं। तो फिर आपने करना क्या है कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही आपने जो है वो पैनकेक स्वैप पे जाके, तो वहां पे फिर जो BNB स्मार्ट चेन थी, जो प्रीवियसली आपने BNB से कन्वर्ट की थी, उसे यूज करते हुए आपने फिर जो है इस टोकन को स्वैप करना है। यानी कि आपने BNB आपकी चली जाएगी और ये वाला टोकन जो है आपके पास आ जाएगा, जो आसान अल्फाज में, ठीक है। तो इस तरह से करके आप जो है इन कॉइन्स को ले सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको जो है फ़ोन पे दिखाऊं कि ये किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सारा कर सकते हैं, आपको मैं ये बता दूं कि ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा करेंगे तो उसके बाद आप 2-3 मिनट में इजीली जो है ये कर सकते हैं। इसमें कोई जो है ना इतना बड़ा मसला नहीं है। आप ये अंडरस्टैंड करें इसे करने से पहले कि ये जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये थोड़े वॉलेटाइल भी होते हैं, कि यानी क्योंकि अभी ये बिल्कुल न्यू है, लिस्टेड नहीं है मेन एक्सचेंजेस पे, तो ये काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, यानी इनकी हाइप वगैरह होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है आपकी इन्वेस्टमेंट इनमें जो है वो डूब भी सकती है। तो उस तरह से जो है हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस में किसी कंपनी को या किसी कॉइन को प्रमोट ना करें, जिस तरह अक्सर लोग करते हैं कि ये ले लो ये ऊपर चला जाएगा, और उसमें क्या होता है कि अक्सर लोग अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, जो मेच्योर लोग हैं। नए लोग बेचारे जो हैं उनके पैसे डूब जाते हैं। हम जो है वो अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि किस तरह से चीज़ें की जा सकती हैं, और हम फिर इनकरेज करते हैं आपको कि आप अपनी रिसर्च करें और उसके मुताबिक आप वो चीज़ करें जिसकी वाकई में आपको अंडरस्टैंडिंग है, और जिसमें आप जो है वो रिस्क लेने को तैयार हैं कि ठीक है, अगर मेरी ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डूब भी जाती है तो मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अपना होमवर्क वगैरह इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से करें। और इसमें एक जो है वो रिकमेंडेशन ये है कि ये सारा प्रोसेस एक ही दफ़ा अपनी एक बड़ी अमाउंट के साथ ना करें कि आप $10,000 के साथ कर दें। आप अपनी छोटी सी अमाउंट लें, 10, 20, $40, ठीक है, उसके साथ ये सारा प्रोसेस करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग लें, और उसके बाद जो है बड़ी अमाउंट में फिर आप इस तरह से करें, ताकि ये जो रिस्क है कि यार मेरे कॉइन लूज हो जाएंगे, मेरे पास सही से प्रोसेस नहीं होगा, ये वाला रिस्क अगर होता भी है, कोई मसला होता भी है, तो आपका $10-20 के साथ हो, ना कि एक बड़ी अमाउंट के साथ, ठीक है। तो आए अभी देखते हैं फोन से कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारा प्रोसेस आप 3-4 स्टेप्स का कर सकते हैं, और इन टोकन्स को जो है आप वो बाय कर सकते हैं। जी, तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि जो 3-4 कॉइन्स का मैंने नाम लिया है, जैसे सेफ मून है या जैसे जो है GMR गेमर जो है, उनके लिए हमने कहा है कि क्योंकि वो BNB स्मार्ट चेन पे हैं, तो आप उसके लिए BNB लेके तो बाद में जो है ट्रस्ट वॉलेट में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप जो है वो इन टोकन्स वगैरह के इन प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि पैनकेक स्वैप यूज़ होना है या यूनिस्वैप, या किस तरह से जो है ना वो स्वैप होना है। तो इससे पहले कि हम जाके जो है ना बाइनेंस से BNB को लें, मैं यहाँ पे एक बात हाईलाइट कर दूँ कि पॉसिबल है कि फ्यूचर में कुछ और प्रोजेक्ट्स वगैरह आएँ और वो वाले टोकन्स जो हैं वो BNB स्मार्ट चेन पे ना हों, बल्कि किसी और नेटवर्क पे हों।
हों, ठीक है, तो उनका जो पहले वाला थोड़ा सा प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। आप वहाँ पे BNB नहीं लेंगे बल्कि आप जो है वो कोई और कॉइन लेंगे, लेकिन जो बाद का प्रोसेस है ट्रस्ट वॉलेट वाला वो उनका सेम रहेगा कि हो सकता है वो आपको पैनकेक स्वैप से ही उस तरह से दोबारा मिल जाए, लेकिन उसमें BNB की जगह पहले आपको कुछ और लेना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप जो है उन प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट पे जाएं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप कह लें कि जैसे एक्लिप्स है, अगर हम एक्लिप्स में जाते हैं तो यहाँ पे सामने बिल्कुल लिखा हुआ है कि बाय ऑन पैनकेक स्वैप, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा पैनकेक स्वैप पे तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ये सामने मेरे पास जो है BNB स्मार्ट चेन शो हो रही है और नीचे वो कह रहा है कि इसे आप स्वैप कर लेंगे जो है एक्लिप्स के लिए। तो मुझे पता है कि चलो इसके लिए जो है ये BNB स्मार्ट चेन यूज़ होनी है, तो मुझे जो है वो BNB स्मार्ट चेन चाहिए। और उसके बाद ये है कि अगर आप किसी और प्रोजेक्ट को देखते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे शिबा है, तो आप इसे देखें, इनके होम पेज पे जो है ये यहाँ पे मेंशन्ड है यूनिस्वैप, और जब आप नीचे आते हैं ये बाय शिप पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको शो करेगा कि अभी आपको BNB स्मार्ट चेन नहीं नज़र आ रही बल्कि यहाँ पे इथीरियम नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो शिबा है ये आपका इथीरियम जो है उस पे चल रहा है, ना कि ये आपका BNB स्मार्ट चेन पे चल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको पहले जो है ना वो इथीरियम चाहिए क्योंकि ये इस नेटवर्क पे बेस्ड है। तो ये आपने मेक श्योर करना है सबसे पहले उनकी वेबसाइट से जाके कि वो किस नेटवर्क पे चल रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि पहले मैंने क्या लेना है वो स्वैप करने के लिए। और उसके बाद उन्हीं की साइड पर जो है वो मैंशन भी होता है आमतौर पर कि आपने यूनिस्वैप से लेना है या वो रिकमेंड करते हैं कि आप पैनकेक स्वैप वगैरह से लें। तो उसके मुताबिक जो है आप बाद में वो स्वैप भी जो है उस तरह से चूज़ करेंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट में। जी, तो अभी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ना इस तरह के कॉइन्स वगैरह ख़रीदे जा सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा है कि आपको जो है वो BNB चाहिए, वो आप जो है वो बाइनेंस से या कहीं और से जाके ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि बाइनेंस से फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से जो है वो हम ले सकते हैं उसे। तो ये हम बाइनेंस में आ गए हैं और ये नीचे मार्केट्स में आप देख रहे हैं कि ये सारे हमारे पास जो हैं वो कॉइन्स हैं। मेरे पास जो हैं ये यूरो के साथ पेयर्स हैं इनके, जैसे ये BNB यूरो का पेयर है, तो इसे जो है मैं बाय करूँगा। इस वीडियो में मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि बाइनेंस को कैसे यूज़ करना है, ये हम किसी और वीडियो में कवर कर देंगे। इसमें मैं क्विकली जो है ये थोड़ा सा BNB लेके तो आपको शो करूँगा मेनली कि BNB को आपने जो है वो विदड्रॉ किस तरह से करवाना है अपना जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में। तो ये हमारे पास BNB है और इसे अभी हम जो है ना ये बाय करेंगे। ये जो है बाइनेंस की रेगुलर ऐप है या आप कह लें प्रो ऐप है। हो सकता है आपके पास इसका लाइट वर्जन हो जिसकी वजह से ग्राफ्स वगैरह थोड़ा डिफरेंट या आपको नज़र आ रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इधर बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखें कि ये यूरो आ रहा है मेरे पास और उसके नीचे है 25%, 50, 75, 100 और नीचे अवेलेबल में शो हो रहा है कि 30.08 यूरोस हैं। तो हम 100 पे क्लिक करेंगे ताकि जितने भी हमारे पास यूरो हैं उस सब का हम जो है BNB बाय कर लें। बाय BNB पे क्लिक करेंगे और ये ऑर्डर क्रिएटेड आ गया, ठीक है। अब जब आप ये नीचे जो हमारे पास आ रहा है मार्केट्स, ट्रेड, फ्यूचर्स और वॉलेट्स, ये राइट साइड पे जब नीचे आप वॉलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट में जितने भी सारे कॉइन्स वगैरह हैं बाइनेंस की ऐप में वो सारे आपको शो हो जाएंगे। और जैसे आप इस पेज पे देख रहे हैं कि ऊपर जो है ये स्पॉट पे क्लिक हुआ है, ना कि मार्जिन पे या किसी और चीज़ पे। तो हो सकता है जब आप वॉलेट्स में जाएँ तो पहले ओवरव्यू आ रहा हो, जब आप उस पर स्पॉट क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे कॉइन जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उस पर आप जो है वो BNB पे क्लिक करेंगे। जी, तो जब आप BNB पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो भी अवेलेबल कॉइन्स वगैरह हैं BNB में ये आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। और नीचे जो है हमारे पास आ रहा है विड्रॉ और डिपॉजिट। तो हमने क्योंकि विड्रॉ करवाने हैं कॉइन्स तो हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया है जो हमने फिल करना है। इधर सबसे पहले हमें यहाँ पे एड्रेस चाहिए। अब ये एड्रेस हम जो हैं ये ट्रस्ट वॉलेट से लेके आएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में जाते हैं, इधर आप देखेंगे हमारे पास BNB है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एड्रेस इसका कॉपी हो जाएगा। हो सकता है कि आप पहली दफ़ा कर रहे हो तो इसके साथ आपको जो है वो एक QR कोड भी नज़र आ रहा हो और उसके नीचे फिर जो है एड्रेस होगा और साथ ही कॉपी की ऑप्शन होगी, आप इसे कॉपी कर लेंगे। वापस हम बाइनेंस में जाते हैं, इस एड्रेस को यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। जी, आगे जो है ये हमारे पास नेटवर्क है, नेटवर्क पे आप क्लिक करेंगे और हमारे पास आ गया है BEP2 और BEP20, ठीक है। ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, आपने मेक श्योर करना है कि आप सही वाला नेटवर्क जो है यूज़ कर रहे हैं।
जब आप वापस अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाते हैं और BNB पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको ऊपर कहीं नेटवर्क वगैरह जो है शो नहीं हो रहा। जब आप लेकिन किसी और कॉइन में जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे क्लिप्स है, तो आप देखें उधर टॉप लेफ्ट पे जो है ना आपको ये BEP20 शो हो रहा है। आम तौर पे क्या होता है कि आप अपने वॉलेट से जाके देख सकते हैं कि कौन से वाला नेटवर्क हमने यूज़ करना है, सही है। लेकिन रेगुलरली जब हम बाइनेंस से BNB ट्रस्ट में लेके जाते हैं तो बेशक वो ट्रस्ट वॉलेट में शो नहीं हो रहा, लेकिन रेगुलरली हम जो है वो BEP2 को यूज़ करते हैं इसके लिए। ये हमने चूज़ कर लिया BEP2, इसे हमने कंफर्म कर दिया। आगे ये हमसे मेमो मांग रहा है, ठीक है। कुछ वॉलेट्स वगैरह जो हैं वो उनके लिए मेमो आपने एंटर करना होता है। ये आप समझ लें ऐसे ही है जैसे ये रेफरेंस कोड टाइप है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट के लिए जो है वो अभी तक जो है कोई मेमो नहीं चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में मेमो की ज़रूरत पड़े। उसके बाद नीचे जो है ये हमसे अमाउंट पूछ रहा है और यहाँ पे हम मैक्स कर देंगे ताकि जितने भी हमारे पास BNB हैं वो सारे हम जो हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस में जो है इस तरह से ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ से हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। आगे ये हमें कंफर्म करने का कह रहा है कि आपने मेमो नहीं यूज़ किया, इसे कंफर्म करें। ये हमने इसे कंफर्म कर दिया। इसे दोबारा हम जो है वो कंफर्म करेंगे। जी, तो ये हमारी जो है विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है ये सबमिट हो गई है। अगर आपने यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन कोड वगैरह लगाया हुआ था, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप या कोई और इस तरह का, तो ऑफ कोर्स ये वाला स्टेप आने से पहले आपसे पहले वो कोड्स वगैरह पूछेगा जो आपने एंटर करने हैं और उसके बाद ये है कि रिक्वेस्ट आपकी जो है ये सबमिट हो जाएगी। इसके बाद जो है हम जाएंगे अभी ट्रस्ट वॉलेट में। अभी हमने जो है वो बाइनेंस ऐप में जो है इस तरह से वापस नहीं आना। हमें मेनली BNB चाहिए थे, वो हमने बाइनेंस से ले लिए और हमने वो ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कर दिए BNB। अब हम सारा काम जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में ही करेंगे। ये हम ट्रस्ट वॉलेट में आ गए। अभी आप देख रहे हैं कि BNB के आगे जो है 0 BNB शो हो रहा है। इसे आप एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये BNB यहाँ पे आना शो हो जाएंगे। कभी कभार थोड़ा सा टाइम लगता है इसे, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। थोड़ी देर बाद आप इसे चेक करेंगे, ऐप को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे BNB जो हैं वो शो हो जाएंगे। ये देखें, ये अभी जो है इसे मैंने रिफ़्रेश किया है और मेरे पास जो है यहाँ पे BNB शो हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने अपने BNB को जो है वो स्वाप करना है अपने स्मार्ट चेन में। तो इसके लिए हम BNB पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, ये जो 3 डॉट बने हुए हैं, और यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन आ रही है स्वाप टू स्मार्ट चेन। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी जो है वो बता रहा है कि जी आप कितनी अमाउंट स्वाप करना चाह रहे हैं। हम 100% पे क्लिक करेंगे और इसे हम जो है ये स्वाप करने की ट्राई करेंगे। ये आप नोट करेंगे फ़ौरन कि ये स्वाप नहीं करता 100% को, क्योंकि इसकी जो है अपनी नेटवर्क फ़ी है। और आपने क्या करना है कि आपकी ये जो अमाउंट है BNB की, इसमें से आपने ये जो नेटवर्क फ़ी है इसे आपने माइनस कर लेना है और उसके बाद जो रिमेनिंग फ़ी है उसके साथ आपने जो है ना स्वाप करना है, तो वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। जी, तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है और मुझे पता चला है कि मेरे पास जो टोटल बैलेंस है BNB का, जो आप देख रहे हैं 0.0539, उसमें से फ़ी सब्ट्रैक्ट करने के पास मेरे पास कितने जो हैं BNB बचते हैं, तो वो अब मैंने यहाँ पे एंटर किए हैं ताकि वो फ़ी सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो है ये मेरे स्वाप हो जाए। अभी मैं स्वाप पे क्लिक करूँगा। इसे आपने जो है सेंड करना है और ये जो है आ जाएगा कि ये प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें भी ये है कि कभी कभार जो है ये फ़ौरन से प्रोसेस हो जाते हैं और आपके पास जो है ये स्मार्ट चेन में शो होना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे अभी आप देखें कि मेरे पास ये BNB से जो है ये 0 BNB हो गए हैं, लेकिन अभी स्मार्ट चेन में नहीं आए। तो अगेन आपने जो है ना इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। आप इसे जो है वो एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे। कभी कभार ये फ़ौरन हो जाता है, कभी कभार इसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आप देखें कि जैसे स्मार्ट चेन में फ़ौरन मैंने एक दो दफ़ा रिफ़्रेश किया है तो मेरे पास जो है पहले 4 या 5 यूरोज़ आ रहा था बैलेंस और अभी 32 यूरोज़ मेरे पास बैलेंस आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास अभी जो है स्मार्ट चेन जो मेरे BNB थे वो स्वाप हो गए हैं स्मार्ट चेन में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने BNB स्मार्ट चेन को यूज़ करते हुए अपना जो है वो कॉइन उसे बाय करना है, ठीक है। उसके लिए ये है कि आपने यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करना है। ये नीचे लेफ़्ट पे वॉलेट है और उसके साथ ये ब्राउज़र है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास जो हैं ये डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि ऐप्स वगैरह जो हैं आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको ये शुरू में ये ब्राउज़र की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही तो फिर आपने क्या करना है कि आप जो हैं वो सफारी में जाएंगे। आमतौर पे ये है कि हो सकता है कि आपको, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्राउज़र की ऑप्शन हो वहाँ पे, लेकिन अगर आप जो है वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं वो और वो ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे जाएंगे सफारी में और यहाँ पे आप जो है टाइप करेंगे ट्रस्ट कॉलन, 2 दफ़ा जो है स्लैश आएगी, ब्राउज़र _ एनेबल।
इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आगे आएगा ओपन दिस पेज इन ट्रस्ट, तो इसे आप ओपन कर देंगे। मैं अभी ओपन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये वहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसे कैंसिल कर दूँगा। लेकिन इसे जब आप अपने तौर पे ओपन करेंगे तो उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट में नीचे आपको ये ब्राउज़र जो है ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप जो है जब ब्राउज़र में जाएंगे तो आपने अब देखना है कि मैंने कौन सा स्वाप यूज़ करना है। जैसे ये देखें पॉपुलर में है, पैनकेक स्वाप है, यूनी स्वाप एक्सचेंज है, तो आपने देखना है कि मैंने जो है वो किस तरह से स्वाप करना है। इसके लिए जो है वो बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो भी आप टोकन लेना चाह रहे हैं उसकी वेबसाइट से मिलेगी। तो अब हम अगर एक्लिप्स की साइट पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें बाय ऑन पैनकेक स्वाप, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब जो है हमारे पास ये सामने इसने जो है ना हमारे पास ये सामने ही एक्लिप्स और नीचे इसका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और आगे लिखा हुआ है कि व्यू ऑन BSC स्कैन। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये BSC स्कैन पे जो है आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये प्रोफाइल समरी में नीचे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, ये हमने यहाँ से कॉपी करना है। ये कॉपी करने की वजह क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हमने इसे कॉपी कर लिया, वापस हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में आए और क्योंकि इनकी वेबसाइट पे क्लिप्स पे लिखा हुआ था कि ये पैनकेक स्वैप से आपने लेना है तो इस वजह से हम पैनकेक स्वैप पे जाएंगे, यूनिस्वैप पे नहीं जाएंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप नोट करेंगे कि मेरी स्क्रीन में ऊपर राइट साइड पे जो है ना एक एड्रेस शो हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ये पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्ट की ऑप्शन आएगी, आप उसे कनेक्ट करेंगे तो वो पैनकेक स्वैप जो है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। वो आपसे पूछेगा कौन सा वॉलेट है, आप ट्रस्ट वॉलेट को चूज़ करेंगे तो वो जो है उस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको भी यहाँ पर जो है वो नंबर नज़र आएगा, ना कि कनेक्ट। उसके बाद आप देखें कि नीचे जो है ये हमसे अब पूछ रहा है कि BNB है, इसे जो है आप स्वाप करना चाह रहे हैं। ऊपर बैलेंस भी शो हो रहा है 0.058 वगैरह और नीचे जो है ये आ रहा है सिलेक्ट करेंसी कि आपने किस चीज़ में स्वाप करना है। अब यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जब आप लिखते हैं एक्लिप्स, जैसे अभी देखें मैंने लिखा है तो मुझे टोकन का नीचे नाम नहीं आया, ठीक है। तो इस वजह से मेक श्योर करने के लिए कि हम सही वाला टोकन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर कुछ नेम वगैरह जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं, जैसे सेफ़ मून है, सेफ़ मार्स, इस तरह की सारी चीज़ें। तो इसलिए हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के एड्रेस को यहाँ पे जब कॉपी करते हैं तो हमें एग्जैक्टली वही वाला यहाँ पे टोकन मिलेगा। ये देखें नीचे आ भी गया है ये। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो अभी ये मुझे शो होना शुरू हो गया है कि मैं BNB से जो है एक्लिप्स में इसे स्वाप कर रहा हूँ। और इसे आप मेक श्योर कर सकते हैं दोबारा इनकी वेबसाइट से एक्लिप्स आप वहाँ पर जाएँगे तो इनका जो ये जो लोगो है इससे आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आप सही वाला जो है ना ये यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो है एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे देखें लिखा हुआ है स्लिपेज टॉलरेंस 11%। ये जो स्लिपेज टॉलरेंस है ये होती है कि मैं कितनी वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट कर सकता हूँ इसे बाय करते हुए। तो 11% है कि प्लस माइनस 11% जो है ना उस सेंस में मैं रिस्क ले सकता हूँ। इसे अगर आपने चेंज करना है तो ये ऊपर ये जो 3 बार्स हैं ये एक्सचेंज के सामने जो लिखा हुआ है, ये जो घड़ी बनी हुई है इसके लेफ्ट साइड पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये स्लिपेज टॉलरेंस आ गई है जो कि अभी 11% है। मोस्टली इस तरह के टोकन्स वगैरह के लिए जो है वो 11% चल रही होती है, कभी कभार उससे कम भी चल जाती है। अक्सर इनकी अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी होता है कि आपने जो है वो क्या स्लिपेज टॉलरेंस यूज़ करनी है, तो उसके मुताबिक जो भी उनकी साइट पे मेंशन है आप वो वाली यूज़ करें। और यहाँ पे अब मैं BNB मेंशन करूँगा जो स्मार्ट चेन वाले हैं कि मैंने जो है ये कितना स्वाप करना है। मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं सारा स्वाप करना चाह रहा हूँ। उसके बाद ये नीचे स्वाप की ऑप्शन आ गई है, इस पर जो है मैं क्लिक करूँगा और ये मुझे कह रहा है कि दोबारा कन्फर्म करें, इसे मैं कन्फर्म कर दूँगा और ये आपको दोबारा कहेगा मेक श्योर ब्ला 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 और इसे आप जो है ये सेंड कर देंगे और ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है ये सबमिट हो गई है। इसे अब आप बंद कर देंगे। ऊपर से जो है ये पैनकेक स्वाप को भी आप बंद कर देंगे, वो वापस अपने वॉलेट में आएंगे और वॉलेट में आके जो है आप देखें कि अभी हमारे पास जो है वो एक्लिप्स जो है वो शो नहीं हो रहा, बैलेंस अभी भी स्मार्ट चेन में है। इसे आप रिफ़्रेश करेंगे और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ये है कि अभी आप देखें अचानक से जो है स्मार्ट चेन वाला हमारा बैलेंस बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन अभी भी एक्लिप्स जो है वो हमें 0 शो हो रहा है। इसे हम दोबारा रिफ़्रेश करेंगे 1-2 दफ़ा। कभी कभार जो है काफ़ी टाइम लग जाता है कि आपको जो है बस वो फ़ोन साइड पे रखें, बाकी काम करें, थोड़ी देर बाद देखें तो ये जो है आपको कॉइन शो हो जाएंगे। ये देखें जैसे अभी फ़ौरन जो है ये मुझे अब ये एक्लिप्स जो है यहाँ पे शो हो गया। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें एक्लिप्स शो ही नहीं हो रहा होता इस लिस्ट में यहाँ पे, सही है, और वो रिफ़्रेश करते रहते हैं और उन्हें वो शो नहीं होता। तो वो इस वजह से है क्योंकि आपने इसे फेवरेट नहीं किया हुआ इस वाले अपने टोकन को अपने ट्रस्ट वॉलेट में। और वो आपने इस तरह से करना है कि टॉप राइट साइड पे ये जो 2 बार्स हैं जिनके अंदर 2 सर्कल भी हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें सारे टोकन्स हैं, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसे जो है ये हाइड कर देंगे, ये देखें तो अभी यहाँ पे जो है ये क्लिप्स गायब हो गया है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आएँ, इधर सिंपली लिखें एक्लिप्स,
इसे जो है एक्टिवेट करें और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इक्लिप्स शो हो जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में। इसमें मैं एंड पे ये मेंशन कर दूं कि हमने जो है शुरू में BNB लिया था बाइनेंस से और उसके बाद हम उसे जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में हमने ट्रांसफ़र किया था। आप BNB को या BNB स्मार्ट चेन को डायरेक्टली जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ट्रस्ट वॉलेट में जाएं, स्मार्ट चेन पे आप क्लिक करें, ऊपर आप बाय पे क्लिक करें और उसके बाद ये है कि अभी ये यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, लेकिन आमतौर पर यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ वगैरह होती हैं कि जो ये ऑफ़र कर रही होती हैं, आप डायरेक्टली यहीं से ले सकते हैं और आप पहले 2 स्टेप जो हैं वो आप कह लें कि स्किप कर सकते हैं कि कहीं और से BNB लो, उसे ट्रांसफ़र करो, उसके बाद BNB को BNB स्मार्ट चेन में करो और उसके बाद फिर कॉइन लो। तो आप उन 2-3 स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट में ही BNB स्मार्ट चेन को बाय करके तो डायरेक्टली जो है उस टोकन में स्वैप कर सकते हैं, जैसे इस केस में इक्लिप्स में। लेकिन अक्सर होता क्या है कि ये जो रेट्स आपको मिल रहे होते हैं ट्रस्ट वॉलेट में थर्ड पार्टीज़ वगैरह से, वो आपको काफ़ी आप कह लें कि महंगा रेट मिल रहा होता है, अच्छा रेट नहीं मिल रहा होता और उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर BNB जो है वो $500 का आ रहा है, तो पॉसिबल है कि आपको जो है मिसाल के तौर पे वो 530 या 550 का मिले अगर आप इस तरह से जो है वो डायरेक्टली लेने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से फिर ये रिकमेंडेड होता है कि आप जो है वो पहले उसे लें अपने बाइनेंस वगैरह से या कहीं और से और उसके बाद फिर आप जो है उसे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करें। जी, तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस था जिसके थ्रू आप इन टोकन्स को जो है वो ले सकते हैं। इसमें ये है कि जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपके जो हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि किस तरह से ये वाले टोकन्स लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इन्वेस्टमेंट के मुद्दों को और इन जनरल ज़िंदगी के मुद्दों को समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे।